पता कि आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, एक पोस्टर देखा, मेरी जिज्ञासा मुझे यहाँ ले आई। तो मैं सच में जानना चाहता था कि आप जानते हैं आप कौन हैं। धन्यवाद। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या जिज्ञासा एक तरह का सतही सवाल है, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि आप एक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक रूप से झुके हुए व्यक्ति हैं, तो चेतना और जागरूकता में क्या अंतर है? क्योंकि यह एक सवाल है जिस पर मैं हाल ही में विचार कर रहा था। तो पहले से ही धन्यवाद कि आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपका सवाल था आप कौन हैं, और मुझे लगता है अगर मैंने आपका सवाल सही समझा है तो यह उस संदर्भ में है जहां आध्यात्मिक, मान लीजिए गुरु, शिक्षक या जो शिक्षाएं मिलती हैं उनसे जुड़ा है, शायद तिरुवन्नामलाई में, लेकिन साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमारे पास एक बहुत प्राचीन प्रणाली है। असल में यह आध्यात्मिक ज्ञान के संप्रेषण की सबसे प्राचीन प्रणाली है जिसे गुरुवाद कहा जाता है। और यह ज्ञान का संप्रेषण गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है, जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु होता है जिसके शिष्य होते हैं जो उस गुरु से सीखते हैं। वे वास्तव में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रियाएं सीखते हैं जो उन्हें स्वयं तक, आत्मज्ञान तक ले जाती हैं, और वे प्रबोधन की प्रक्रियाएं भी सीखते हैं जो उन्हें ब्रह्मांडीय, कहें तो चेतना के ज्ञान तक ले जाती हैं। तो ये एक गुरुवाद वास्तव में सनातन धर्म का एक स्तंभ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, उपमहाद्वीप में प्रचलित शाश्वत जीवन पद्धति है, और अब यह दुनिया के कई हिस्सों में भी अपनाई जा रही है। सनातन धर्म में जीवित गुरु ही धर्म को संभालते हैं, उसे बनाए रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर आत्म साक्षात्कार और प्रबोधन का ज्ञान और मार्गदर्शन अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, जिससे आध्यात्मिकता की यात्रा जीवित रहती है और हमेशा नए नए अनुभव सामने आते रहते हैं। आपके जागरूकता और चेतना से जुड़े प्रश्न के बारे में जागरूकता सचेत होने की अनुभूति या फिर अनुभव कहा जा सकता है, और चेतना अस्तित्व की अनुभूति या फिर एहसास कहा जा सकता है। अगर कोई इन शब्दों के अर्थों को लेकर बहुत शाब्दिक या तकनीकी हो जाता है तो वह असली बात को चूक जाता है, और वह यह है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आपने किताब में क्या पढ़ा, वह तो वैचारिक है। मान लीजिए किसी चीज़ की वैचारिक जागरूकता है लेकिन वह फिर भी अनुभव नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक वह होता है जो आपको सीधे सीधे आपके आप से मिलवाता है, जो आपकी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ता है, जो लगातार आपको आपके आत्मा की ओर, आपके भीतर के आत्मा की ओर निर्देशित करता है। जैसे किसी एक क्षेत्र में आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है, या आपके किसी मामले को संभालने के लिए वकील की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को दिखाने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक का होना अनिवार्य है। आखिरकार एक आध्यात्मिक गुरु होना एक साधारण कार्य है जिसे कुछ लोग करने के योग्य होते हैं और कुछ नहीं। हाँ, मैं यहाँ वास्तव में इसीलिए बैठा हूँ कि आपसे कह सकूँ, देखिए आपके पास एक आत्मा है, आपका जन्म अंतरात्मा यानी आत्मा के साथ हुआ है। अपने कर्मों से अलग होने की कोशिश करना और अपने भीतर की ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ पहचान बनाना वास्तव में इस शरीर में इसी समय और स्थान पर जीने के लिए अनुकूल नहीं है, और इसी समय और स्थान में जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में ही यहाँ बात की जा रही है। तो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो ये बात कहता है। वास्तव में जागरूकता और चेतना के बीच अंतर जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मुख्य ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि जब मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो मुझे यह गहराई से देखना है कि मेरी इस क्रिया के पीछे कहीं ना कहीं अहंकार तो नहीं छुपा है। मुझे अपने हर विचार और व्यवहार में यह समझने की कोशिश करनी है कि क्या उसमें मेरा अहंकार शामिल है या नहीं।
क्या मेरी यह क्रिया अहंकार से प्रेरित है या फिर मेरे अस्तित्व की सच्चाई यानी आत्मा से प्रेरित है? और आध्यात्मिकता का भविष्य, उसकी दिशा यही होगी कि मनुष्य को यह सिखाया जाए कि वह आत्मा की प्रेरणा को पहचान सके, जो अहंकार की तेज, शोरगुल और मांग करने वाली आवाज़ से ऊपर है। हम संकेत की तलाश करते हैं और शोर को दरकिनार कर देते हैं। इसलिए पूरा ध्यान पूर्ण रूप से आत्मा के अनुभव पर है और हर क्षण आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित जीवन जीने पर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बने और समर्पण में बने, हर क्षण झुककर समर्पण करें। समर्पण समर्पण समर्पण, पूरी तरह से, हमेशा, हर समय पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा के प्रति समर्पण, जो हमारे भीतर अंतरात्मा के रूप में व्यक्त है। और अब अच्छा होगा, आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, अब अच्छा होगा अगर आप जानना शुरू करें कि आप कौन हैं।